नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है। इसमें हम प्रतिशत के प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं, उनको आसान तरीके से यहाँ हम हल करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला प्रश्न है, यदि एक वस्तु 500 रुपए की और 400 रुपए में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु जो है वो 500 रुपए की है और उसे हम 400 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा जो हानि है वो हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए 15%, बी 20%, सी 25% या डी 30%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 500 रुपये की कोई वस्तु है और 400 रुपये में बेच दी गई, तो यहाँ पर हमारा घाटा हुआ वो हुआ 100 रुपये का। अब ये जो 100 है, इस मूल्य के आधार पे हम प्रतिशत प्राप्त करेंगे। ये हमारी हानि हुई, तो हानि का जो प्रतिशत है वो हम यहाँ प्राप्त करेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ हो जाएगा 100 बटे 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से भाग देंगे 100 में, तो यह आ जाएगा 20%। तो इसका जो सही आंसर होगा बी 20% होगा। ये हमारा सही आंसर होगा, इसको हम लिख लेंगे 20%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी संख्या का 25% 45 है तो संख्या कितनी होगी। तो इसके विकल्प हैं ए 150, बी 160, सी 180, डी 200। तो यहाँ पर मान लेते हैं वो संख्या हमारी x हो जाएगी। x का 25%, तो हम 25/100, ये आंसर आ जाएगा 45 के बराबर, क्योंकि वो संख्या हमारी 45 है। तो 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। 4 का ये पक्षांतर हम इस ओर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 45 गुणा 4। 4 से जब गुणा करेंगे 45 का, तो आंसर आ जाएगा 180। तो इसका सही आंसर है सी 180। तो इस तरह हम इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। ये आंसर आ जाता है 180। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक टीवी 6000 रुपये का था, उसे 4800 रुपये में खरीदा गया, छूट प्रतिशत बताइए। तो इसके विकल्प हैं ए 15%, बी 18%, सी 20% या डी 25%। तो एक जो टीवी है वो 6000 रुपये का उसका अंकित मूल्य था, 4800 रुपये में बेचा गया, अर्थात 6000 ऋण 4800, तो ये आ जाएगा 1200 की छूट मिली। तो ये छूट का जो प्रतिशत है, तो छूट का प्रतिशत होता है छूट अर्थात 1200 बटे अंकित मूल्य 6000 गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 20, अर्थात आंसर आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। ये हम आंसर में लिख देंगे सी 20%। तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 4, 60 का 20% होगा। तो 60 का 20% विकल्प हैं ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16। तो यहाँ हम 60 का 20% निकालेंगे, तो अर्थात हो जाएगा 60 गुणा 20%
कि बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा 6 गुणा 2 अर्थात 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 12। आंसर में हम लिख देंगे बी 12। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां, 5% का दशमलव रूप क्या होगा? इसके विकल्प हैं। पहला ए 0.05, बी 0.5, सी 0.005, डी 5.0। तो यहाँ पर 5% की बात हो रही है, तो 5% का अर्थ होगा 5 गुणा 1/100। 100 से हम जैसे भाग देंगे तो यह जाएगा 0.05। तो इसका आंसर होगा ए 0.05। तो आंसर में हम लिख देते हैं ए 0.05। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6, 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो इसके विकल्प हैं। ए 0.8%, बी 8%, सी 80% या डी 800%। तो यहाँ पर इसको जब हम प्रतिशत में बदलते हैं, 0.8 को प्रतिशत में जब बदला जाएगा तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। 100 का जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 स्थानों तक सरक जाएगा, अर्थात यह जाएगा 80%। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी 80%। तो आंसर में लिख देंगे सी 80%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा फिर 10% घटा, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? तो प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ वो हमें बताना है। तो इसके विकल्प है 0%, बी 1% हानि, सी 1% लाभ, डी 2% लाभ। तो यहाँ पर किसी वस्तु का जो मूल्य है, मान लेते हैं 100 रुपये है, उसमें 10% बढ़ा, तो इसका 10% निकाल लेंगे हम। तो 10% निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 10। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 10% बढ़ाया गया, अर्थात 100 की जो वस्तु थी 10 रुपये जब बढ़ी तो ये 110 रुपये हो गई। अब यहाँ पर 10% घटा, अब बढ़ा जो मूल्य था उस बढ़े मूल्य में से 10% को घटाया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 गुणा 10/100, 0 0 0 0 अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 11। तो जो हमारे पास 110 था उसमें से 11 घटा तो हमारे पास बचेगा 99। तो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, वो जब बढ़ाया तो इतना हुआ, घटाने पर 99 हुआ, तो 100 की वस्तु 99, अर्थात 1 रुपये हानि हुई, 1% हानि हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1% हानि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, किसी संख्या का 30% 90 हो तो संख्या कितनी होगी? तो इसके विकल्प हैं। ए 270, बी 300, सी 330, डी 360। तो किसी संख्या अर्थात x का 30%, तो 30/100 ये बराबर हो जाएगा 90 के। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये पक्षांतर होके इस तरफ आएगा, तो ये x बराबर हमारे पास बच जाएगा 90 गुणा 10/3। तो ये कटेगा 30 बार, 30 से 10 का गुणा होगा तो आ जाएगा 300, अर्थात हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी 300। तो उत्तर में हम लिख देंगे बी 300। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, 400 का 2.5% कितना होगा? तो इसके विकल्प हैं।
A 5, B 10, C 15, D 20। तो यहाँ पर 400 का, तो ये 400 का अर्थात गुणा 2.5%, तो बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 4 गुणा 2.5, गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 0.4 दूनी 8 और 2 10, अर्थात जाएगा 10.0। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 10। ये आंसर हो जाएगा बी। उत्तर में लिख देंगे बी 10, ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, किसी वस्तु पर 20% हानि या 400 रुपये की हानि हुई। 20% अर्थात 400 की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसके विकल्प हैं ए 1800 रुपये, बी 2200 रुपये, सी 2000 रुपये या डी 2400 रुपये। तो किसी वस्तु का जो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं एक्स। इसका 20%, इसका जो 20% है वो निकालेंगे तो वो हमें 400 के बराबर मिलेगा, क्योंकि 400 और 20% बराबर हैं। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होकर के 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पक्षांतर होके इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा x बराबर 400 गुणा 5, गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 2000, अर्थात 2000 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2000। यहाँ आंसर में लिख देंगे हम 2000 रुपये। इस तरह हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हमने देखा, प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने हल किया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।